नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने क्लास 12 से संबंधित सारणिक यानी कि डिटरमिनेंट नाम का अध्याय पढ़ा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 और अब विविध में भी 6 सवाल लगा लिए थे। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है और लास्ट क्लास भी आपकी इस हेडिंग से संबंधित। तो ये विविध उदाहरण यानी कि डिटर्मिनेंट, अंग्रेजी में हम बोलते हैं इस टॉपिक को डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का लास्ट एक्सरसाइज आपका विविध उदाहरण है। तो यह विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, जो भी नाम दे दें इसको, मिसलेनियस एक्सरसाइज है आपकी, मिसलेनियस। और यहां पर हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 15, 9 से 15 तक, और क्वेश्चन नंबर 17 यही बचे हुए हमारे सवाल हैं। बाकी हम लोगों ने लगभग सारी टॉपिक डिटरमिनेंट, ठीक है, खत्म कर ली है। तो अब इसी पर आइए सवाल लगाया जाए और प्रारंभ करें। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर है, अनिवार्य है देख लेना। एक्सरसाइज 4.2 पर ही आधारित हमारा पूरा विविध का ये सवाल है, जिसमें हेडिंग हमारी है सारणिक के गुणधर्म। ये इस पर आपको 2 वीडियोस ऑलरेडी दिए गए हैं, जिसमें सारणिक के गुणधर्म में भाग 1 और भाग 2 कर आपका आ चुका है एक्सरसाइज वाइज 4.2 और 6 क्वेश्चन विविध का मिलाकर। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहां पर मैं कोई भी रूल या नियम बताना नहीं है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने सारे रूल और नियम डिस्कस कर लिए हैं। केवल क्वेश्चन बचे हैं मित्रों, उन्हें लगाकर अब इसके बाद अगला पड़ाव हमारा कैलकुलस से शुरू हो जाएगा, जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हमारा ये है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका मान ज्ञात कीजिए। सामने आपके पास एक सारणिक है, x है, y है, x प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई एक्स, एक्स प्लस वाई एक्स और y। पिछले क्लासेस में कई सारे सलाह दिए गए थे, मैक्सिमम जीरो लाना, ठीक है, कॉमन लेना, ठीक है, उभयनिष्ठ निकालना, ये और एक इंपॉर्टेंट संक्रिया R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये काफी इंपॉर्टेंट संक्रिया आपको बताई गई है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। आइए ध्यान दें इस सवालों में। यहां पर हमारे पास एक्स वाई है, नीचे देखिएगा एक्स और धन वाई है। अगर ये दोनों जुड़कर यहां आ जाएं तो इसे क्या बना दे, जीरो। और मैंने बोला मैक्सिमम जीरो क्रिएट करना एक अच्छी कलाकारी है, जो आप कर ले जाएं तो बहुत अच्छा है। तो ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। आप ये भी कर सकते थे, नीचे वाला भी देख सकते हैं, ये दोनों अगर जुड़ जाएं एक्स वाई, ऊपर जाकर घट जाएंगे तो भी यहाँ पर जीरो क्रिएट कर देंगे। तो कोई भी एक तरफ से शुरुआत कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। आप पहले ही वाले में लाकर क्या करिए, दूसरे और तीसरे का जोड़ घटा दीजिए। देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है x, ठीक है, यहाँ पर y और लास्ट वाला क्या हमारा x प्लस वाई। नीचे वाले दोनों जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा x, y और y मिलकर 2y, जो आकर यहाँ घटने वाला है। नीचे देखिए दोनों जुड़कर x 2x बन जाएंगे और प्लस y बन जाएगा, जो आकर यहाँ घट जाएगा। और नीचे ये दोनों जुड़कर क्या बन गए, x प्लस वाई। ठीक, नीचे y, x प्लस वाई, x प्लस वाई, x और एक्स वाई। अब जरा गौर से देखेंगे तो x से x कट जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका y से y कट जाएगा, यहाँ टोटली ये कट जाएगा। और आप ध्यान दें तो दोनों जगह से दो क्या निकल जाएगा, कॉमन। तो जब दो कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ तो कुछ बचा नहीं है तो क्या लिख लेंगे, जीरो। नीचे हमारे पास y है, x प्लस वाई है, x है, नीचे मित्रों x प्लस वाई है, x है, y है। आपके लिए एक बोनस जरूर दिख रहा होगा कि अगर यहाँ माइनस वाई है तो नीचे क्या है, प्लस वाई, और नीचे भी प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई। तो अगर ये माइनस वाई आकर यहाँ जुड़े या यहाँ जुड़े तो यहाँ जीरो क्रिएट करेगा, यहाँ पद की साइज छोटी करेगा। दोनों बोनस है, यहाँ भी देखिए अगर जोड़ दें तो ये इसको काट देगा, वाई कर देगा, यहाँ जुड़ेगा तो जीरो क्रिएट कर देगा। तो कुल ले देकर हमारा फायदा ही फायदा है। तो हम क्या संक्रिया लगा दें आगे, R2 से सबसे पहले क्या करें, R1 ऐड कर लें। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2, यहाँ पर माइनस वाई माइनस एक्स, जीरो, वाई और माइनस वाई मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स प्लस वाई और माइनस एक्स मिलकर क्या होगा, एक दूसरे को काट देगा। और फिर एक्स में जीरो जोड़ने का कोई मतलब या
तुक तो नहीं बढ़ना है कि कोई फायदा मिले, क्योंकि जीरो जुड़ने से ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, तो कोई नुकसान भी नहीं है। चलिए x प्लस वाई में लाकर ऊपर वाला माइनस वाई ऐड किया, कट गया। फिर बोलिए x से माइनस एक्स आपका घटेगा, जीरो आ गया। और यहाँ पर y में जीरो, यानी कि तीसरी पंक्ति में हमने लाकर क्या किया है, पहली पंक्ति जोड़ दिया। तो यहाँ भी जीरो जोड़ दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मामला हो जाएगा क्लियर। सेम टू सेम वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली लाइन से -1 कॉमन ले लें और चीजों को थोड़ा साफ साफ लिख लें। क्या क्या बचा है, वाई एक्स जीरो, नीचे हमारे पास जीरो वाई जीरो, सॉरी जीरो वाई और एक्स। लास्ट लाइन में आ जाए तो यहाँ पर बचा हुआ है एक्स जीरो और वाई। अब केवल इसका प्रसार ले लीजिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि इससे सिंपल क्या ये होगा, तो -2 बाहर है, अंदर प्रसार लेने पर वाई, सामने का रो और कॉलम ढकेंगे। डायरेक्ट बताइए जरा, इसको ढकेंगे क्या आ जाएगा हमारा, वाई स्क्वायर और जीरो आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स, एक्स के सामने का रो और कॉलम ढकेंगे तो सबसे पहले ये जीरो आ जाएगा और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट वाला जीरो है, उस पर बात करना बेकार है। तो -2 अंदर आपका वाई का क्यूब माइनस माइनस प्लस एक्स का क्यूब, यही आपका आंसर आ गया, -2 इंटू वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया इसकी वैल्यू। उम्मीद करता हूं आसान लगा होगा। ठीक है, ये टिप्स सबसे ज्यादा हमारे काम में आने वाली है, और पिछले एक्सरसाइज में भी आपने इसको लगा कर देखा है, यहां भी आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, बढ़िया सवाल, छोटा सवाल, अप्रोच के साथ आ रहा है आपके लिए। 1 1 1 एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स एक्स प्लस वाई, करना वही है, मान ज्ञात करना है। आपको मैंने पहले भी बोला है, मैक्सिमम जीरो लाना एक अच्छी कलाकारी है, तो वो जितना कर लें अच्छा है। और अगर आप एक बार यहाँ पर निगाह दौड़ाएं तो सबसे आसान आपको पहला रो दिखाई देगा, फर्स्ट रो सबसे इजीएस्ट दिखाई देगा। अगर इसकी हेल्प ले लें तो हमारा सारा काम शायद आसान हो जाए। हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति में से लाकर पहली पंक्ति को क्या करें, घटा दें, और इसी प्रकार तीसरी पंक्ति में से लाकर क्या करें, पहली पंक्ति क्या करें, घटा दें। तो चलिए देखें क्या आ रहा है, 1 एक्स वाई, क्यों घटा रहे हैं, जवाब है सर 1 से 1 जाएगा जीरो, 1 से 1 जाएगा जीरो, एक लाइन में जीरोस की संख्या जितनी ज्यादा एक्सपेंशन उतना ज्यादा आसान। चलिए जरा क्या आ जाएगा, 1 से 1 गया जीरो, उधर एक्स प्लस वाई से क्या घटने वाला है, एक्स कट गया, y से y घट जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो। फिर नीचे आइए, तीसरे लाइन से भी घटा दीजिए इसी चीज को, तो जीरो, x x को घटाएंगे फिर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। फिर देखिए यहाँ पर x प्लस वाई से हम लोग क्या घटाएंगे, y कट जाएगा, ये हो गया। अब इससे इजी क्या मिलेगा, बहुत सारे जीरोस हमको नजर आने लगे हैं, एक्सपेंशन ले लिया जाए। बोलिए क्या हो जाएगा, 1 लिखा, सामने का रो और कॉलम ढक लिया। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज पढ़ी हुई है, आपको सब बहुत मजेदार लग रहा होगा, ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम वाली चीज है। फिर x लगाया, अगली बार इसको फिर ढका, जीरो से गुड़ा इसका जीरो, जीरो से इसका भी गुड़ा, क्या आ जाएगा, जीरो। प्लस y लगाया, सामने का रो और कॉलम ढका, यहाँ भी क्रॉस गुड़ा हुआ। आप देख सकते हैं इन दोनों के क्रॉस गुड़े में भी हमको सब जीरो ही नजर आ रहे हैं, जीरो आ जाएंगे। तो ये जीरो, खत्म कहानी। यहाँ केवल क्या बचा हुआ है हमारे पास, एक्स वाई। तो आंसर क्या हो गया, ओनली एंड ओनली एक्स एंड वाई। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, आगे लाना है आपको बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लाना है। ठीक है, फिर मैं वही बोलूंगा कि अप्रोच मेन है मित्रों। ठीक है, अप्रोच मेन है। इधर देखिए क्या चाहिए आपको, अल्फा माइनस बीटा, जो ऐसे घटा कर ही मिल सकता है,
बीटा माइनस गामा जो ऐसे घटाकर ही मिल सकता है। तो पहले दो चीजें दिख रही हैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये ऊपर घटेगा, गामा गामा कटेगा, बीटा माइनस अल्फा दिख रहा होगा। फिर आगे चलिए इसको ऊपर ले जाकर घटा दें तो बीटा माइनस गामा, ठीक है, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, यहां घटेगा, अल्फा अल्फा कटेगा, गामा माइनस बीटा दिख रहा है। दो फैक्टर तो दिख ही रहे हैं। तो पहले शुरुआत तो करिए, क्योंकि बोहनी करना बहुत जरूरी है। जब आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद तभी कुछ कहा जाएगा। तो पहले पंक्ति से दूसरी और दूसरी पंक्ति में बदलाव ऐसा कि दूसरी से घटाया जाएगा तीसरी, ठीक है। तो चलिए जरा क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा पहला, अगला हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जिसका मान हुआ अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, फिर बीटा प्लस गामा से घटा दिया गामा प्लस अल्फा, तो यहां पर फिर गामा गामा कट गया, हमारा आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। फिर आगे आ जाइए नीचे जरा, बीटा माइनस क्या हो जाएगा गामा, फिर यहां पर घटा देंगे बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, तो बीटा माइनस गामा और बीटा प्लस गामा। फिर आगे गच गए कैसर, गामा प्लस अल्फा में से अल्फा प्लस बीटा घटाए, अल्फा अल्फा कट गया, गामा माइनस बीटा। अब थोड़ा सा जागरूक हो जाइए, काम बन जाएगा इन दोनों लाइन से ही, पहले उन दोनों पर ही फोकस हमें करना भी है। आइए जरा देखें, यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा माइनस बीटा बन सकता है कैसे, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, हो जाएगा। इधर देखिए बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब बोलिए जरा, यहाँ भी बीटा माइनस गामा बनाना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, अब ये भी ठीक हो गया। ऊपर से अल्फा माइनस बीटा पहले लाइन से और दूसरे लाइन से क्या, बीटा माइनस गामा, कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा एंड बीटा माइनस गामा, कॉमन हो गया। इस लाइन में 1, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, लास्ट लाइन में -1, सही है, 1 अल्फा प्लस बीटा -1। चलिए यहाँ 1, यहाँ बीटा प्लस गामा, बगल में -1। फिर आगे चलते हैं, गामा है, गामा स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है। क्या आसान कर सकते हैं, तो देखिए सबसे बेस्ट है जीरो लाना, मैक्सिमम बहुत ही काम की चीज है, जितना आप जीरो ला देंगे उतना आपके लिए अच्छा। तो ये देखिए जरा, ये निमंत्रण जरा देखिएगा, अगर वो लाइन लाकर इसके साथ ऐड कर कर अप्लाई किया जाए ये संक्रिया, तो यहाँ पर 2 जीरो आने वाले हैं जो हमारे लिए बोनस हो जाएंगे। हम प्रसार किसी भी लाइन से ले सकते हैं, ऐसे 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 किसी भी लाइन से, तो जितना जीरो आए उसी लाइन से प्रसार भी लेना चाहिए वैसे। तो हमने क्या किया, C1 में लाकर क्या किया, C3 जोड़ दिया, तो इधर अल्फा माइनस बीटा, पड़ोस में बीटा माइनस गामा, उसके बाद देखिए 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, 1 - 1 0, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, बगल में अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा स्क्वायर -1 -1 और अल्फा प्लस बीटा। अब इस तरीके से एक्सपेंशन ले लीजिए, ठीक है, और आंसर दिखा दीजिए कितना आएगा। तो जवाब होगा सर यहां पर हमें मिलेगा अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और आगे के ब्रैकेट में हम जब ऐसे एक्सपेंशन करेंगे तो पहले लगातार 2 जीरो हैं, कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं, तीसरा वाला है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब इसके आगे जरा देखिएगा, इसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ढक लेंगे, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बताइए जरा क्या आ जाएगा लास्ट ब्रैकेट। तो जवाब है सर माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस बीच में लगाते, फिर इस माइनस के नाते प्लस कर लेते हैं, तो बीटा प्लस गामा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट गया, बोलिए ये बाहर आ गया, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, यहाँ गामा माइनस अल्फा बचा हुआ है, और इस वाले फैक्टर में क्या बचा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। आप देख सकते हैं यही तो हमको चाहिए, बीटा माइनस गामा है, अल्फा माइनस बीटा है, गामा माइनस अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बड़े आराम से काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर नोट करना हो मित्रों तो आसान काम यह है कि स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में आराम से, अभी केवल समझिए स्टेप्स क्या है, एक बार इसको लगाइए, फिर सॉल्यूशन रहेगा स्क्रीनशॉट में आपके पास, मिलाकर देख लीजिए अगर कहीं बचते हैं।
ये चैप्टर पूरा प्रैक्टिस बेस्ड प्रॉब्लम है, जितना प्रैक्टिस आप लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो चलिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी कुछ हद तक इसी टाइप का ही सवाल है, अगर आप थोड़ा फोकस कर ले जाएं तो निकल जाएगा। इस टाइप का सवाल आपने पिछले एक्सरसाइजेज में भी लगाया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप लगा ले जाएं, लेकिन हम फिलहाल इसे ट्राई करेंगे क्यूब वाले पुटअप के नाते, क्योंकि बहुत बार लड़के वहां पर क्यूब के नाते कहते हैं सर जी इजी वाला लगा कर गए, स्क्वायर वाला पिछले चैप्टर में था और क्यूब वाला मेरे लिए छोड़ गए। तो आइए इसको देखते हैं क्या है। डिमांड आप देख ही रहे हैं, सेम उसी टाइप की है कुछ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। पहले इस पर फोकस करिए, x माइनस वाई दिखना शुरू हो रहा है, ठीक है। y माइनस जेड आराम से दिख रहा है ये भी, तो पहले यही अप्लाई कर लेते हैं ज्यादा कुछ करने के बजाय, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लग लीजिए और ट्राई कर लीजिए सबसे पहले कि R1 से क्या किया R2, और R2 से क्या कर लिया मित्रों R3 घटा दिया। अब बताइए क्या हो जाएगा। तो जवाब होगा सर x से घटेगा y, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब में से घटेगा 1 प्लस पी वाई क्यूब, ठीक है। 1 से 1 क्या हुआ, कट गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से तो परहेज नहीं होगा आपको, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहां पर p कॉमन ले लिया जाए तो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, चल जाएगा। इसी प्रकार नीचे वाली लाइन से नीचे वाले को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस जेड, फिर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा आपका, है ना। क्या आ जाएगा y माइनस जेड और y प्लस जेड, फिर अंतिम लाइन 1 प्लस पी वाई क्यूब से 1 प्लस पी जेड क्यूब घटा दिया, 1 से 1 कट जाएगा, p बाहर निकाल लेंगे, y क्यूब माइनस जेड क्यूब तो y माइनस जेड, बगल में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, क्या हमारे पास जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब, ठीक है। चलिए जरा यहां से x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कॉमन हुआ, निकाल बाहर कर लिया जाए। यहां से y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड भी निकाल कर क्या कर लिया जाए, बाहर कर लिया जाए, तो y माइनस जेड। अब क्या क्या बचा, तो देखिए यहाँ पर 1 बचा, यहाँ क्या बचा x प्लस वाई बचा, लास्ट वाले में हमारे हिसाब से p बचा, और क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नीचे वाले में क्या बचा है हमारे पास 1, यहाँ पर y प्लस जेड, और यहाँ पर हमारे पास p वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, नीचे क्या बचा है जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब, ठीक है, ये बचा हुआ है। तो दो फैक्टर तो निकल गए, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, बचा कौन है z माइनस एक्स। तो फिलहाल मैक्सिमम जीरो लाना भी एक अच्छा जुगाड़ है, जो हमें अभी दिख रहा है कि घटेगा जीरो, और अगर उसी के साथ आगे भी बढ़ जाए तो देखिए वाई वाई कट कर एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन ले ले तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ कुछ झोल झाल लंबा है, जब रखेंगे तभी कुछ पता चल पाएगा। तो पहले ये ट्राई कर लिया जाए, ठीक है, जीरो लेकर आकर देखा जाए। रिजल्ट याद है ना क्या लाना है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, क्रम से एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और एक में 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो चलिए तैयारी शुरू करें। सबसे पहले R1 से R2 घटा दिया गया, अब बोलें क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ब्रैकेट में देखिए 1 से 1 जाएगा 0, x प्लस वाई से घटेगा हमारा y प्लस जेड, ठीक है। क्या बच जाएगा सर, x माइनस जेड, पर हमें z माइनस एक्स चाहिए तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस हो जाएगा और z आपका प्लस हो जाएगा। थर्ड वाले में चलें, इसको इससे घटा लें, अब वो वाला मिटा दे रहे हैं, टिप्स तो आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा, बार बार इसको आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं, और ये तीसरा वीडियो है जिसमें आप ऐसा यूज कर रहे हैं। काफी बड़ी चीजें हैं इसमें, पी एक्स स्क्वायर, पी वाई वाई स्क्वायर कई बार आपने यूज किया इस चैप्टर में, पी एक्स वाई, पी वाई
स्क्वायर पी जेड स्क्वायर और पी वाई जेड, ये हमारे पास आ गया। काफी लंबी कहानी है जिसमें से कुछ चीजें कट भी रही हैं, तो स्वागत है उनका। इन दोनों को काट दीजिए, इन दोनों को एक साथ जरा ध्यान से देखिए, दोनों पर स्क्वायर लगा हुआ, p कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं x माइनस जेड और x प्लस जेड। फिर अगर हम इन दोनों पर भी गौर करें तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन है p, और क्या कॉमन हो सकता है y, तो y कॉमन लेने के बाद x माइनस जेड, दोनों जगह से x माइनस जेड हम बाहर निकाल देंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी x माइनस जेड सॉरी जेड माइनस एक्स की तैयारी हमारे पास थी, हम इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं, एक्स माइनस जेड ही लिख लेते हैं, लास्ट में माइनस कॉमन ले लेंगे। चलिए यहाँ पर वाई प्लस जेड, पी नीचे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड, फिर इसके बाद जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, चलिए अब कॉमन लेने के बाद बताइए क्या बचा है, तब कुछ कहा जा सकेगा। तो हमने तीनों जगह से, यहाँ से और इस वाली लाइन से x माइनस जेड कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई माइनस जेड और x माइनस जेड। क्या क्या बच गया मित्रों, यहाँ 0, यहाँ 1, ये सब निकल गया। यहाँ पर बच जाएगा पी एक्स प्लस जेड, खोलने पर पी एक्स प्लस पी जेड, ये निकल गया। यहाँ पर क्या बच गया, पी वाई। इसके नीचे वाले लाइन में 1 वाई प्लस जेड, पी वाई स्क्वायर, पी जेड स्क्वायर, पी वाई जेड, और नीचे जेड स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। अब एक टर्म और हमें चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए, तो आसान जवाब है प्रसार ही सबसे लेना अच्छा रहेगा सर। जब इतना दूर आ ही गए हैं और एक ही टर्म अब केवल लाना रह गया है, वो टर्म क्या है, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, वही केवल आंसर में शेष है। तो पहली चीज 0 है, इसलिए ज्यादा वर्कआउट नहीं है। फिर अगला 1 के सामने का रो और कॉलम ढकिए, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई 1 प्लस पी जेड क्यूब माइनस जेड का गुणा होगा तो पी जेड वाई स्क्वायर, पी जेड क्यूब और पी एक्स वाई जेड हो जाएगा। पी जेड क्यूब से पी जेड क्यूब क्या होगा, कट जाएगा। फिर आगे बढ़िए, प्लस लगाइए, थर्ड सदस्य हमारा पी एक्स पी जेड और पी वाई, फिर ब्रैकेट लगा लें हम, और इधर देखिए इसको ढकने के बाद हमारे पास ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होंगे। क्या आएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जेड स्क्वायर को क्या करेगा, काट देगा। तो चलिए अंदर की तैयारी करें, देखें क्या क्या बचा हमारे पास। ये सब कुछ अगर खोल दें तो प्लस पी जेड वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, और प्लस लगाए, यहाँ पर एक 1 भी है हमारे पास, माइनस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उधर देखिए पी एक्स का वाई जेड से गुणा, तो माइनस हो जाएगा पी एक्स वाई जेड, फिर पी जेड का यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस पी वाई जेड का स्क्वायर, और माइनस फिर y का p माइनस प्लस पी वाई का माइनस वाई जेड से गुणा पी वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो काफी कुछ तैयारी हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैच करा सकते हैं, जेड वाई स्क्वायर ये वाला फैक्टर इसको क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, और हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर बच रहा है यहाँ पर, पी एक्स वाई जेड और पी एक्स वाई जेड, ये भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया मित्रों, चिन्ह का कहीं मिस्टेक हुआ होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लिया जाए, अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने वो सारी कॉमन ले ली, एक्स माइनस जेड बाहर निकाल लिया। अब इसका एक्सपेंशन ले रहे हैं तो 0 1 सो 1 पी एक्स पी वाई पी जेड 1 वाई प्लस जेड, ये सब कुछ आ गया हमारा। अब इसका प्रसार में 1 लगाया, फिर सामने का गुणा 1 प्लस पी जेड क्यू, ये वाला किया, फिर यहाँ पर माइनस पी जेड वाई स्क्वायर पी जेड क्यूब माइनस पी एक्स वाई जेड, लास्ट वाला था इसको ढका, यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कटा, वाई जेड का यहाँ गुणा हुआ तो पी एक्स वाई जेड, यहाँ पर हमारा गुणा हुआ तो पी 2 बार, ये गलती देखिए यहाँ पर हो गई हमारी, यहाँ गलती हो गई, जब हम इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो आया हमारा पी एक्स वाई जेड पहला, और जब पी जेड का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ से गड़बड़ी आना शुरू हो गई। पहले फिर से देख लीजिएगा क्या क्या बचा था, यहाँ पर हमारे पास बचा -1, ये प्लस पी एक्स जेड वाई स्क्वायर, ये प्लस आपका
पी जेड वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड, और उधर वाले में देख लीजिएगा जरा, ये केवल बस नॉर्मल है मित्रों, कुछ हल्का सा गड़बड़ हुआ है, बस उतना ही देखना हमको, एक्स वाई जेड, और यहाँ फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस पी वाई जेड स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर सब कुछ यही आपका कट जाना था, यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, बस ये लास्ट का ही एक्सपेंशन आपको एक बार चेक कर लेना है। असल में सामने से थोड़ी सी अगर गड़बड़ी हो जाती तो मिसप्रिंटिंग हो जाती, तो वहां पर कट जाएगा, केवल यही 1 प्लस पी एक्स वाई जेड बचेगा, जो कॉमन ले लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ झटके में थोड़ी सी कोई मिस्टेक हो रही है, एक स्टेप आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अपनी गलती जल्दी मिलती नहीं है, और शायद मिल गई मुझे गलती। इधर देखिए पी जेड वाई स्क्वायर पी जेड क्यूब, यहाँ गुणा होगा तो ये आपका आएगा पी वाई जेड स्क्वायर, ये वाला टर्म आपका आ रहा है पी वाई जेड स्क्वायर, तो ये लिखा, फिर हमने क्या लिखा था -1, फिर हमने लिखा था ये वाला, फिर हमने लिखा था ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया था पी जेड वाई स्क्वायर, और ये आ रहा था आपका माइनस माइनस प्लस पी वाई जेड स्क्वायर, जो इससे वाई स्क्वायर जेड जो कि आ रहा था, इसको क्या करेगा वाई जेड स्क्वायर को काट देगा, ये भी कट जाएगा। अब आपके पास यहाँ से एक माइनस निकल रहा है जो कॉमन हो जाएगा, जब बाहर निकाल लेंगे इसको कॉमन तो हमारा क्या बच जाएगा, तो ध्यान से देखिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब ये माइनस अंदर भेज दीजिए इसके, ये माइनस और ये प्लस, तो आंसर आ गया हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, आगे 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। थोड़ी बहुत माइनस प्लस की कैलकुलेशन में हो जाता फॉल्ट, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से लगाना चाहिए, क्योंकि अगर अपनी फॉल्ट हो गई तो जल्दी मिलती भी नहीं है खोजने से मित्रों। ठीक है, हम लोगों ने सारा स्टेप सही लगा ली, केवल एक मल्टीप्लाई थोड़ी सी गलती हो गई, और देखिए फिर हमारे लिए जद्दोजहद यहाँ पर बढ़ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बढ़िया सवाल है, अगला वाला 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस a माइनस c प्लस a, 3b और माइनस c प्लस b माइनस b प्लस c 3c। आसान काम है, 3abc, इसके बाद वाला बढ़िया क्वेश्चन है आपका काफी, abc और c ऐसा कुछ लाना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अगर हम गौर करें इस सवाल पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ये आगे दिख रही है, और मैंने 3 संक्रियाओं में बात बोला था, मैक्सिमम जीरो लाना, कॉमन लेना, और आपको याद होगा लास्ट जो मैं बहुत बार यूज कर चुका C1 C2 C3 या R1 टेंस टू R1 R2 और R3, मतलब किन्हीं 3 पंक्तियों को जोड़ लेना या 3 स्तंभों को जोड़ लेना, ये एक अच्छी संक्रिया है। फिलहाल जीरो लाने की बात या कॉमन लेने की बात या फिर ए बी प्लस सी, इन सब पदों की तरफ ध्यान देना। अगर मैं इसकी तरफ ध्यान देता हूं तो थोड़ा सा मुझे यहां दिख रहा है कि 3a है, अगर इससे 2a हट जाए तो a आ जाए, फिर b और c की जरूरत पड़ेगी, तो इससे 2a हटेगा तब ये a बनेगा। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस a, 2a मुझे न्योता दे रहे हैं, ये मिलकर अगर इसके पास आ जाए तो ये a बन जाएगा, बगल में b और c निःशुल्क दिख रहा है, चल जाएगा। यहां भी जरा आप गौर करिए, यहां भी अगर आप गौर करिए, ठीक है, तो आप पाएंगे कि अगर -2b इससे मिल गया तो b बन जाएगा, तो यहां भी b बनेगा, a और c बचा हुआ है, यानी कि संभावना बन सकती है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर दें, पहले स्तंभ में लाकर बाकी सभी स्तंभों को जोड़ दिया जाए। तो देखिए 3a माइनस a प्लस बी माइनस a प्लस सी, फिर नीचे वाले में माइनस b प्लस a, 3b माइनस b प्लस सी, फिर माइनस c प्लस a माइनस c प्लस b प्लस 3c। बोलिए जरा, इन दोनों को देख ले, माइनस ए मिलकर -2a, 3a से चला गया तो a प्लस b प्लस सी। यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर आपका माइनस 2b 3b से गया तो b, बगल में बचा है a, यहाँ बचा है c, तो a प्लस सी। यहाँ भी आते हैं, देखिए जरा क्या हो जाएगा हमारा, c और माइनस सी मिलकर -2c, अगर वो 3c से चला जाए तो c आ जाएगा, b आ जाएगा, और a तो a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या क्या दिया हुआ सवाल में, तो -a प्लस बी, 3b माइनस c प्लस बी माइनस a प्लस सी माइनस b प्लस सी और 3c। तो अब बताइए यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, तो जवाब होगा सर a प्लस बी प्लस सी इजिली कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा 1 1 1,
यहाँ माइनस ए प्लस बी, यहाँ 3b माइनस सी प्लस बी, और बताइए लास्ट में हमारे पास माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, और क्या रह गया 3c। ठीक है, तो सब कुछ निकल ही चुका है मित्रों। अब आप ज्यादा से ज्यादा जीरो लाने पर फोकस करिए, जितना जीरो ला देंगे उतना आपके लिए एक्सपेंशन आसान है। तो जो आपको इजी लगे, कहीं से इसको इससे या इसको इससे घटा दीजिए ताकि यहाँ दो जीरोज ही आ जाए, यही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बताइए क्या लगा दिया जाए। R1 से क्या कर दें, R2 घटा दें, और R2 से, ये तो खूब आप समझ गए हैं कि जितना जीरो उतने बढ़िया एक्सपेंशन जल्दी से आ जाएगा। तो बताइए जरा, 1 से 1 गया, क्या आ जाएगा 0, माइनस ए प्लस बी से 3b गया, माइनस ए माइनस 2b, और फिर यहाँ पर हम घटाएंगे तो माइनस ए प्लस सी से माइनस बी प्लस सी गया, जो सी सी कट जाएगा, आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है, 1 से 1 गया 0, 3b से आपका जाएगा माइनस सी प्लस बी, जो हो जाएगा 2b, और प्लस सी, माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, चलिए जरा अगले वाले में चलते हैं, लास्ट वाले में। यहां इसको ऊपर ले आए, माइनस बी प्लस सी से घटा 3c, तो ये हो गया माइनस बी माइनस 2c। ठीक है, और लास्ट लाइन हमारी 1 माइनस सी प्लस बी, और लास्ट में 3c। अब इसका एक्सपेंशन ही केवल लेना मित्रों, एक्सपेंशन ले लीजिए और आंसर दे दीजिए, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा है नहीं, जो निकालना था कॉमन निकल गया है, जो बचा है वो आंसर ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो चलिए जरा देख लेते हैं लास्ट में चलते चलते, a प्लस बी प्लस सी एक्सपेंशन कैसे लेंगे, इस तरफ से लेंगे ताकि आराम से हमारा एक्सपेंशन हो जाए। दो जीरो होने के नाते टेंशन नहीं लेना, केवल 1 वाले के लिए आपको ऐसे ढक लेना है और इनका क्या करा देना है, क्रॉस गुणा। तो क्या क्या है, ए माइनस 2b का गुणा, माइनस बी माइनस 2c से बीच में माइनस लगाइए, 2b प्लस सी का गुणा b माइनस ए से करा दीजिए, आराम से आपको खोलने पर मिल जाएगा ए बी बी सी और सी ए, साथ में एक 3 भी मिलेगा इकट्ठे, 3 टाइम, तो 3 कॉमन ले लेंगे, या ऐसे कर लीजिए, यही आएगा आपका, मल्टीप्लाई से ही दिख जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी, यहाँ पे देखिए 2ab मिलकर 3ab, ऐसे सब 3 हो जाएंगे। तो 3 कॉमन निकाल लिया, a धन b धन c, अंदर ab धन bc धन ca। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतिम 3 सवाल काफी महत्वपूर्ण, सीबीएसई बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 1 2 3, 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, और 6 प्लस 3p। यहाँ 1 लगा सकते हैं आप समझने के लिए। 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3p प्लस 2q, और 10 प्लस 6p प्लस 3q। यहाँ भी मैंने सुविधा के लिए 1 लगा दिया ताकि शायद आपको दिखे, ये 1 प्रूफ कर कर लाना है, इससे दिखाना है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब जरा देखिए, आपकी आंखें थोड़ी तेज हो जानी चाहिए अब तक कि ये तुरंत दिखने लगे। 1 2 3, यहां भी देखो 1 2 3 दिख रहा है, यहां भी आपको 1 2 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छा विकल्प है। यहाँ 1 2 3 है, अगर इसमें p का मल्टीप्लाई कर दे, 1p 2p 3p, ले जाकर घटा दीजिए, पूरी लाइन गायब। अगर इसमें q का गुणा कर दें, q 2q 3q, ले जाकर उस लाइन में घटा दे, ये पूरी लाइन गायब। तो पहले इतना काम करें, फिर आगे चर्चा परिचर्चा किया जाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला काम, C2 में से घटाओ p का गुणा कर कर C1, और फिर C3 में से घटाओ q का गुणा कर कर C1 से। ठीक है, चलिए फिर आ जाएगा 1 2 3, 1 प्लस p, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p से माइनस 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 किया, पहली लाइन मतलब p, फिर 2p, फिर 3p। तो ये सब कुछ देखिए आपका आराम से कट गया। फिर उसी के बाद 1 प्लस p प्लस q है हमारे पास, 4 प्लस 3p प्लस 2q है हमारे पास, 10 प्लस 6p प्लस 3q हमारे पास, माइनस 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 लगाया। यहां पर हमने किसका गुणा किया है, q का आपकी बार, तो यहां पर आएगा q, 2q और 3q, पूरा का पूरा फैक्टर आराम से कट जाएगा। अब फिर से ध्यान से देखिए जरा, 1 3 6, 1 3 6 दिखा, दोनों जगह 1 3 6 दिखा।
ठीक है, तो क्या कर दिया जाए बोलिए जरा, तीसरी पंक्ति में से, स्तंभ में से दूसरा स्तंभ घटाइए, लेकिन क्या गुणा कर, तो जवाब है सर p का। तो यहाँ देखिए, यहाँ बचा 1 2 3 1 3 6, यहाँ 1 4 10, यहाँ पर आपका p प्लस 3p 6p में से घटने वाला है दूसरे लाइन में p का गुणा, तो यहाँ p 3p और 6p, ठीक है। तो p कटा, 3p 6p 6p कट गया। अब जो बचा है, चाहिए तो जीरो उरो करिए, घटा वटा कर, नहीं तो एक्सपेंशन लीजिए, आसान है, इजी अंक है, कोई बहुत टेंशन देना नहीं है। 3 दहा में 30 और 6 चौक का 24। फिर 1 वाला लिया, 1 के सामने का रो और कॉलम ढका तो 20 और 12 आ जाएगा। लास्ट वाला +1 लगाया, सामने का रो और कॉलम ढका तो 6 दूना 12, 3 त्रिका 9, 12 माइनस 9। 30 में से 24 गया 6, 20 में से 12 गया 8 और 12 में से 9 गया 3, तो 6 3 9, 9 में से 8 गया 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, काफी बढ़िया सवाल, सीबीएसई वालों को विशेष पसंद है, एक लाइन का ही है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत पसंद किया जाता है इसे, थोड़ा सा बस केयर भर करना है आपको। क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया 15 वाला हमारा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गामा, और बगल में कॉज अल्फा प्लस डेल्टा कॉज बीटा प्लस डेल्टा और कॉज गामा प्लस डेल्टा। हमें ये पूरा सिस्टम क्या दिखाना है, 0 के बराबर लाकर। ठीक है, कि टोटली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको 0 ला सकते हैं, आइए उस पर प्रयास किया जाए। अब यहां पर हम पहले इसको एक्सपेंड कर लिख लें, क्योंकि ये तो सब एक एक पद वाले हैं, इसमें कुछ है नहीं। लास्ट वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो इंटरेस्टिंग है हमारा। cos a प्लस बी का फॉर्मूला सबको याद होगा वैसे तो, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो बस लगा दीजिए यही फॉर्मूला इन सभी पर, और पहले लिख डालिए क्या आएगा, बोलिए cos अल्फा cos डेल्टा माइनस sin अल्फा sin डेल्टा। अगला आएगा cos बीटा cos डेल्टा माइनस sin बीटा sin डेल्टा। अगला आएगा cos गामा cos डेल्टा फिर sin गामा sin डेल्टा। चलेगा। अब जरा गौर से देखिए, ये पूरा सिस्टम आपको यहां नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा इसमें क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, सभी में डेल्टा। तो अगर ये पूरा मुझे गायब करना है, क्योंकि जितना मैं छोटा बनाता जाऊंगा इसकी वैल्यूज, उतना ही मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा है। ठीक है, जितना छोटा जितना बल्कि 0 ला दे, और सो फार सो गुड है। तो C3 में से एक चीज तो मुझे दिख रही है कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा है। ठीक है सर, अगर cos डेल्टा का यहाँ गुणा कर घटा दें यहाँ से, तो काम हमारा काफी हद तक बनेगा। तो cos डेल्टा कर क्या, C2 में cos डेल्टा का गुणा करें, लाकर यहाँ घटाना है। ठीक है, अगला चलते हैं, ये देखिए जरा अगला वाला डॉटेड लाइन से देख लीजिएगा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा सेम है। क्या नया इसमें दिख रहा है, इसके पीछे क्या दिख रहा है, तो इधर देखिएगा साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, तो हमने प्लस लगाया, साइन डेल्टा गुणा कर दिया किसमें, C1। ठीक है, और वहां ले जाकर जोड़ दिया। तो बोलिए जरा, पहली लाइन में कोई फर्क है नहीं, ये सब तो जैसे है वैसे ही वैसे, दूसरा स्तंभ भी बिल्कुल वैसे का वैसा, तीसरे वाले को पहले उतार लिया गया जैसे हमारा सवाल में था, और फिर अभी उसमें संक्रियाओं को हम लोग बढ़ा लेते हैं। फिर बताइए क्या आने वाला है, cos बीटा cos डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, अंत में cos गामा cos डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। क्या करना है पहले मित्रों, माइनस लगा देना है और cos डेल्टा का C2 में गुणा। तो बोलिए जरा, cos अल्फा cos डेल्टा, यहां भी डेल्टा का गुणा, cos बीटा cos डेल्टा और फिर cos गामा cos डेल्टा हो जाएगा। फिर तीसरा प्लस साइन के साथ C1 वाले यानी कि पहले स्तंभ में साइन डेल्टा का गुणा कर देना। तो बोलिए जरा, साइन डेल्टा का गुणा होने के बाद साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा में गुणा किसका,
साइन डेल्टा का और अंत में साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, तो देखिए आराम से यहां पर हमारा ये कॉस वाला कॉस से कट रहा है और साइन वाला साइन से कट रहा है, दिख रहा है, ये सब आ रहा है 0। और आप सभी जानते हैं कि चूंकि C1 का प्रत्येक सदस्य C3 का प्रत्येक सदस्य शून्य है, प्रत्येक सदस्य क्या है, शून्य है, अतः सारणिक क्या होगी, अतः इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। अतः सारणिक या डिटर्मिनेंट की वैल्यू, सारणिक या डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, धारदार शानदार, थोड़ा सा ध्यान देना है, केवल और केवल मैच करा लेना है कि इसमें सेम टू सेम है, क्या नया है यहाँ पर, तो उसे का गुणा कराते हुए जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, एडजस्ट कर दीजिए, ताकि ये पूरी एक लाइन आपकी क्या हो जाए, शून्य में बदल जाए। ठीक है, तो हम अब आ गए हैं सारणी के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके साथ ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा और कल से धीरे धीरे हम लोग कैलकुलस की तरफ आगे बढ़ चलेंगे। हमारी पहली टॉपिक होगी कॉन्टिन्यूटी यानी कि सत्यता, कल से प्रारंभ हो जाएगा 5वां चैप्टर हमारा। ठीक है, बने रहिए इस चैनल के साथ, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। इसके अलावा इस सूचना के भी साथ कि फिजिक्स के लिए भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स की भी उपलब्धता यहाँ पर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अब तक लगभग 6 वीडियोस वहां पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको कोई शिकवा शिकायत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता चलता रहे कि मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और मैं तो अपने जान पूरा प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा ना जाए। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा सिमिलर सवाल होने पर ही हम आपके लिए ड्रॉप कर देते हैं कभी कभी क्वेश्चन, लेकिन ऐसा मैक्सिमम टाइम है कि हम लोग पूरा लगा रहे हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जरा सुन लीजिए। एबीसी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मैंने शॉर्टकट वहां कर दिया अंग्रेजी में, समझ जाएंगे आप, एपी। एबीसी इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इस सारणिक यानी कि इस डिटर्मिनेंट से का मान कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी। आगे ऑप्शन दिया हुआ है, ए बराबर 0, बी बराबर 1, सी बराबर x और डी बराबर 2x। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम, और एक बार पहले से मैं याद करा दूं आपको कि एबीसी एपी में होने का मतलब क्या है। एबीसी समांतर श्रेणी या एपी में होने का मतलब होता है कि पदों के बीच का अंतर, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल, यानी कि b माइनस ए बराबर c माइनस बी होता है। ठीक है, तो अगर इस पर केयर करें तो इसे इधर ले आइए, इसे उधर ले जाइए, 2b बराबर क्या हो जाएगा आपका a प्लस सी। ये आप अपने सवाल में कहीं भी जहां जरूरत पड़े यूज कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। चलिए सवाल पर आए। देखिए सभी में बहुत सारे x दिख रहे हैं, एक्सपेंशन लेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा गुड़ा उड़ा करना पड़ेगा, तो सबसे पहले x की ही छुट्टी कर ली जाए। सबसे आसान देखिए, दोनों पड़ोसी दिख रहे होंगे आपको, बड़े आराम से अगर इसको घटा दें पूरा x साफ हो जाएगा। 3 से 2 जाएगा 1, 4 से 3 जाएगा 1, 5 से 4 जाएगा 1, तो आसान थोड़ा सा हो जाएगा। तो C2 से हमने क्या किया, C1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब इतना लास्ट क्वेश्चन में आ गए हैं, इतना जरूरत तो रहने का पूरी कहानी लिखने की। x x कटेगा, 3 से 2 जाएगा 1, x x कटेगा, 4 से 3 जाएगा 1, x x कटेगा, 5 से 4 जाएगा 1, आगे x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c। अभी इस x पर और भी लगाम कसी जा सकती, कैसे, अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा। अगर इसमें हम x का गुणा कर दे तो ये सब क्या हो जाएगा, x x x x x, ले आकर इधर गुणा, घटा दीजिए, उधर घटा दीजिए, दोनों तरफ का x साफ हो जाएगा। तो क्या किया हमने, अगले स्टेप में C1 से x टाइम C2 और C3 से भी x टाइम C3 घटा दिया। तो बताइए जरा क्या आ जाएगा, x प्लस 2 माइनस एक्स, x प्लस 3 माइनस एक्स, x प्लस 4 माइनस एक्स। x का गुणा यहाँ करना था तो कर कर यहाँ घटा दिया, x x सब हर जगह से हमारा क्या हुआ, कट गया। आगे 1 1 1 बचा, फिर क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2a, x प्लस 2b, x प्लस 2c। यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्या करना है इसमें, x का गुणा और उधर घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, x x x हो जाएगा, x x x x x x सब क्या होगा, कट जाएगा। अब जो हमारे पास बचा है, चाहे तो एक्सपेंशन ले, चाहे कुछ घटा उठा कर थोड़ा और सिंपल बना लें, आप चाहे यहाँ दोगुना कर कर घटा सकते हैं इसको, थोड़ा सा और छोटा अंक हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भैया आप ज्यादा मेहनत ना करो, इस पर अप्लाई करो एक्सपेंशन। तो देखो 2 लेकर अपने ढका और इनका गुणा हुआ, क्या आ जाएगा, 2c माइनस 2b,
2c माइनस 2b। फिर अगला वाला क्या है हमारे पास, 1 लगाया, सामने का रो और कॉलम ढक लिया, 3 दूना 6c, माइनस लगाया, 4 दूना 8b। ठीक है, लास्ट में चलते हैं, क्या बचा हमारे पास 2a, 2a के सामने का रो और कॉलम ढक लें तो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 हो जाएगा। अब चलिए जरा देख लें क्या क्या आ रहा है, 2 दूना 4, 1 मिनट, 2 दूना 4, 4 दूना 8, माइनस 8b। फिर ये हो गया 6 दूना 12c और माइनस माइनस प्लस हुआ तो 8 दूना 16b। ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 गया तो माइनस 1, माइनस 1 का 2a से गुणा 2a हो जाएगा। ये दोनों एक साथ अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास माइनस 8b से 16b गया, 8b आ जाएगा और आगे माइनस 12c माइनस 2a। ठीक है, ओके है। चलिए अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास आया है वहां पर हम थोड़ा बहुत चेंजअप कर लें तो आंसर हमको मिल जाएगा। कैसे, इधर देखिए 8b में आप 4 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में 2b बच जाएगा, और अब आप आराम से देखिए इसके जगह पर ये उठाकर रख सकते हैं, तो उठाकर रख दीजिए इस वैल्यू को, कितना रख दीजिए यहाँ पर 4, ब्रैकेट में कितना a प्लस सी, और इसको खोल कर जो कट रहा है उसको काट कर आंसर दे दीजिए। तो प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा, काम आसान है। पूरे x को गायब करिए, एक्सपेंशन लीजिए, एक्सपेंशन में जहां भी 2b है वहां पर a प्लस सी रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर सारणिक जो है वो समाप्त होता है, और ये उम्मीद करूंगा कि सारणिक में केवल इन सवालों से आप संतुष्ट ना हो जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। एक बार आप पीछे साइड बुकों से सवालों को लगाएं और खूब सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस से ही हमें ये पता चलता है कि हम अगला स्टेप क्या लगाने वाले हैं। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस करिए मित्रों, ताकि आपको इसका देखते ही सवाल आदत समझ में आ जाए कि यहाँ पर कौन सा हमको संक्रिया अप्लाई करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम क्या है, सततता यानी कि कॉन्टिन्यूटी। तो मैं आपका मित्र आनंद सर इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद।